जय माता दी। हरियाली तीज का त्योहार 19 अगस्त को आ रहा है, जिसकी बहुत महत्ता है। उसका व्रत रखने से हमें बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है और आज हम उसकी कथा का श्रवण करते हैं, जिससे भगवान शिव, माँ पार्वती जी की विशेष कृपा हो। अगर हम व्रत ना भी रख सके तो कथा श्रवण मात्र से आपके कई दुखों का, कष्टों का अंत होगा, आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो शुरू करते हैं हरियाली तीज की कथा। शिवजी ने पार्वती जी को उनके पूरे जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था, अन्न जल त्यागा था, पत्ते खाए थे, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे थे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। आप अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु को ये शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे अपने मन में अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिवजी ने आगे पार्वती जी से कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया है, पर तुम ना मिली। तुम गुफा में रेत में शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तक सफल रहा। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करने को राजी हों। पर्वतराज मान गए और बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फल स्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनोवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। इस प्रकार हरियाली तीज, श्रावण तीज की जो कथा थी उसका समापन होता है। मैं भगवान शिव, माँ पार्वती जी से प्रार्थना करती हूँ कि जो इस कथा को सुन रहे हैं, जिन्होंने इस व्रत को रखा है, उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। उन पर भगवान शिव, माँ गौरा जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो। इसी कामना के साथ जय माता दी। ओम नमः शिवाय।